हाय बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड होगा हमारा थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स 180 डिग्री। कि आपने प्रूफ करना है कि किसी ट्रायंगल में उनके तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बच्चों, आप हमारे साथ है एकेडमिक केके में और मैं हूं आपका कुलदीप। तो हमने ये प्रूफ करना है। तो मान लो कि ट्रायंगल ABC, हमने एक ट्रायंगल ABC लिया हुआ है। हमारे को प्रूफ करना है कि इंटीरियर एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स 180 डिग्री। तो हमने क्या करा, थ्रू A XY पैरेलल टू BC ड्रॉन। हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हुआ कि XY इज पैरेलल टू BC, जो कि A से होकर के गुजर रही है, A से होकर के पास कर रही है। तो बच्चों हमने इसका नेमिंग कर दिया एंगल 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 1 5। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 इक्वल्स 180 डिग्री। कि किसी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमने इसका नेमिंग कर दिया बच्चों ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल को 1 2 3 से, और यहाँ पे जो बाकी के दो एंगल बन रहे हैं 4 और 5 से। तो वी कैन से दैट 4 + 1 + 5 इक्वल्स 180 डिग्री। दिस एंगल 4 + 1 + 5 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ये मानी भी बात है कि वो कितनी होगी, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4 क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि XY पैरेलल है BC के और AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली वी कैन से एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5, और ये क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि यहाँ पे XY इज पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मैंने लिखा फ्रॉम रेफरेंस 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से। पहले 1 में हमारा 4 + 1 + 5 इक्वल्स 180 डिग्री। बच्चे हमने 4 को 2 से रिप्लेस कर दिया और 5 को 3 से। तो हमारे को मिल गया एंगल 2 + 1 + 3 इक्वल्स 180 डिग्री। हैंस प्रूव। यही हमारे को प्रूव करना था कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। प्यारे बच्चों, आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाली ये थ्योरम, और ट्रांसवर्सल के जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस करा हुआ है आपके साथ, आप प्लीज जरूर जाएं अगर आपने नहीं देखा है तो। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस, है ना, if a transversal intersects two or more parallel lines at a distinct point, अलग अलग पॉइंट पे अगर वो उसको इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है, तो वहां से ना 4 रूल्स निकल के आते हैं। तो वो 4 रूल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसी के दम पे आप चैप्टर 6 को कर सकते हैं। सो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज कीजिए यू हैव 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन A, स्ट्रेट लाइन B, और तीसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइन C, जो कि इनको अलग अलग पॉइंट से A एंड B पे मीट कर रही है। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 2 3 4, है ना, और यहाँ से हम कर देते हैं जी 5 6 7 8। ओके। अब हमारे डायग्राम में क्या है कि स्ट्रेट लाइन A इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन B and C is a transversal। ये देखिए AB पैरेलल लाइन है और C इसका ट्रांसवर्सल है। तो इसमें क्या क्या रूल निकल के आता है। पहला होता है ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर, बच्चों देखो इंटीरियर अंदर में, ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक, तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 6, उसी तरह से एंगल 2 इक्वल्स एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 5। बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा है, कोई ABCDEFGH लेके भी कर सकता है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अंदर वाले एक छोरे एक, ऑल्टरनेट्स 1 = 6 एंड 2 = 5। इसको कहते हैं
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में ALT.INT.एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको हम यूज करेंगे 6.2 में। मतलब एक्सरसाइज 6.2 में आप ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी यूज करके ही लगभग सारे सम्स जो हैं इसी पे बेस्ड हैं, तो प्लीज बच्चों आप इसे ध्यान से देखिए। दूसरा है ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल का पेयर मतलब बाहर में, तो 4 = 7, 3 = 8, एंगल 4 = एंगल 7, एंगल 3 = एंगल 8। इस पे आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, 4 = 7, ध्यान से देखिए बच्चों, 4 = 7, 3 = 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। थर्ड रूल कहता है कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्ड, देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के ऊपर में सेम साइड में 4 है, सेम साइड में 5 है, तो हमने क्या लिखना है, एंगल 4 = एंगल 5, सेम साइड में नीचे 1 है और सेम साइड में नीचे 8 है, तो क्या आएगा, एंगल 1 = एंगल 8। इधर को देखिए, ऊपर में एंगल 3 है, यहाँ ऊपर में एंगल 6 है, तो क्या होगा, एंगल 3 = एंगल 6 एंड एंगल 2 = एंगल 7। इसको हम कहते हैं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो ये तीसरा रूल हुआ कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और फोर्थ, को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री, बच्चे को इंटीरियर्स का मतलब होता है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल 2 + एंगल 6, देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है इन दोनों के बीच में, तो 2 + 6 है ना। तो आप लिखेंगे एंगल 2 + एंगल 6 = 180 डिग्री, और इधर को आ जाइए तो 1 + 5, एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर्स, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। बच्चों उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल हो एंड बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि जो चैप्टर 6 है वो बेस्ड है ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़ पे। अभी जो हमने आपको दिया एंगल सम प्रॉपर्टी पे, और इसके पिछले सेशन में हमने लाइंस एंड एंगल्स पे बड़े डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं। डिटेलिंग दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो अगर मेरे पास इन सारे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, अगर मेरे को ये सब भी नहीं पता है बच्चों, तो ये आप नहीं कर पाओगे। आप यकीन मानना, जब तक आपके पास ये 3 फैक्ट मतलब ट्रांसवर्सल के ये 4 रूल्स, जब ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी होता है तो क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जब तक आपको ये पता नहीं हो, आप चैप्टर 6 यकीन मानो नहीं कर सकते। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटाफिकेशन तो नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि आप रट्टे मार के जा सकते हो, नहीं हो सकता है जब तक कि आपको नॉलेज नहीं हो, जब तक कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ये नहीं पता हो कि ये रूल क्या है, इसके हिसाब से ये बनना है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि आप ये 2 थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज, और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, है ना, इन चीज़ों को, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पीछे के सेशन में डिस्कस करा हुआ है। प्लीज़ आप एकेडमिक के में जाएं और हमारे पीछे के सेशन को वॉच करें। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे साथ हमारी जर्नी में चलने के लिए तहे दिल से आपका थैंक यू। अगर जो आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं, हम आपके फीडबैक का तहे दिल से स्वागत करेंगे। अभी के लिए इतना ही बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे बाय बाय।